जय हिंद प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज 8 मई है, जो 8 मई को फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम समाप्त हुए हैं, सेकेंड शिफ्ट के भी समाप्त हो चुके हैं। देखिए प्यारे मित्र, जो है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8 मई को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए उनमें जो भी जीएस से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबके विषय में चर्चा करेंगे। आइए मित्र उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं प्यारे मित्र। देखिए आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए प्यारे मित्र, आप लोगों को ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं प्यारे मित्र, अभी तक जितने भी शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हुए हैं, आप देखेंगे पहली शिफ्ट से लेकर अब तक जितने भी शिफ्ट हो रही हैं उसी शिफ्ट से रिलेट करके ही प्रश्न अगली शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। यानी देखेंगे अगर जो 2 मई का फर्स्ट शिफ्ट हुआ उसी टॉपिक को बेस बनाकर, उसी टॉपिक से ही बेस बनाकर अगले शिफ्ट में एग्जाम पूछे जा रहे हैं। अगर जब तक या बीच में अवकाश नहीं होता तब तक तो निश्चित ही आज जो शिफ्ट पूछी गई है वो लगातार उसी शिफ्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको देखना चाहिए प्यारे मित्र। आइए चर्चा करते हैं जो प्रश्न पूछे गए थे, यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो जो प्रश्न आए थे उनके बारे में हम जानते हैं। कौन से प्रश्न पूछे गए थे? तो नवरेह डांस, नवरेह डांस का संबंध किस भारतीय राज्य से है? देखिए किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। देखिए आज 8 मई को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, तो आप देखेंगे प्यारे मित्र इसी से रिलेट करके अगले दिन इसी के आसपास यानी हिमाचल या लद्दाख इन सब के आसपास जो डांस किए जाते हैं इन्हीं पे प्रश्न पूछेगा। तो आप लोग अगले शिफ्ट में एग्जाम है तो इनको तैयार करके जाइए। वहीं पूछा क्या गया था? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? की स्थापना किस वर्ष हुई? दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया प्यारे मित्र? तत्वबोधिनी सभा जो थी उसकी स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र 1839 ईस्वी में हुई। अगर पूछता किसके द्वारा हुई तो देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा, या देवेंद्र नाथ टैगोर भी हम कह सकते हैं। प्यारे मित्र निश्चित ही इस शिफ्ट आगामी शिफ्ट में इस टॉपिक को रिलेट करके प्रश्न पूछेगा प्यारे मित्र। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न जो पूछा गया, केंद्रक और जो कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कौन सा पदार्थ पाया जाता है यह प्रश्न पूछा गया। तो प्यारे मित्र जैसा आप सभी को पता है कौन सा पाया जाता है, तो कोशिका द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे मित्र? कोशिका द्रव पाया जाता है, कोशिका द्रव पाया जाता है। वहीं पूछा गया था भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है? भारत में गरीबी रेखा का आकलन कौन करता है? क्या पूछा गया प्यारे मित्र? भारत में है, भारत में जो व्यक्ति गरीब हैं इनका जानकारी या इनके बारे में आकलन, कैसे गरीब है, क्यों गरीब है, इसका निर्णय कौन करता है? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र कौन करता है? नीति आयोग का टास्क फोर्स करता है। नीति आयोग का टास्क फोर्स। यह एसएससी सीजीएल में प्रश्न आया था प्यारे मित्र, या रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जिन्होंने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व किया होगा, एसएससी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए उनको सॉल्व किया होगा, तो यह निश्चित ही वो लोग करके आए होंगे। आइए जितने लोग भी करके आए उन्हें थम्स अप करेंगे प्यारे मित्र, कितने लोग करके आए हैं। वही पूछा गया था जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? कितने वर्षों बाद होती है?
पूछा क्या गया था, भारत में जो जनगणना होती है कितने वर्षों के बाद होती है। कितना आसान सा क्वेश्चन, ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा। प्रत्येक 10 वर्षों के बाद क्या होती है, भारत में जनगणना होती है। कितने वर्षों के बाद प्यारे मित्र, 10 वर्षों के बाद। देखेंगे जनगणना टॉपिक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किसी न किसी बिंदु को लेकर लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए आप आगामी शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हैं तो जनगणना टॉपिक को तैयार करके जाइएगा प्यारे मित्र, इस वजह से यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं पूछा गया था रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है। रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है, किस खेल से है प्यारे मित्र, किस खेल से है तो इनका संबंध तो टेनिस से है। किस खेल से प्यारे बच्चे या प्यारे मित्र, किस खेल से तो टेनिस से है। वही अगला जो पूछा जाता है नोवाक जोकोविच, 3 नाम आपको याद रखने हैं। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं तो सर्बिया के हैं। ये पूछा जाता है राफेल नाडाल, राफेल नाडाल कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे बात करते हैं प्यारे मित्र, उस्ताद अलाउद्दीन, उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं, किस से जुड़े हुए हैं प्यारे मित्र तो सरोद यंत्र से। किस यंत्र से तो किससे जुड़े हैं प्यारे मित्र, सरोद से जुड़े हैं। वहीं जो पूछा गया था 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है, क्या पूछा गया था, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का वर्णन है, भाषा का वर्णन है, कितनी भाषा का प्यारे मित्र, 22 भाषा का। अच्छा प्यारे मित्र, अभी तक जो पेपर में पूछा गया है किन भाषाओं का वर्णन नहीं है, 2-3 बार प्रश्न पूछा गया। 2 प्रमुख भाषा कौन कौन सी, एक तो राजस्थानी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है, दूसरा कौन सी भाषा तो दूसरा अंग्रेजी भाषा का वर्णन नहीं है। तो आप ये 2 भाषाएं जरूर याद करके जाइए कि किन भाषाओं का वर्णन नहीं है। तो आगामी फील्ड में इससे रिलेट करके प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये तैयार करके ये बिंदु ध्यान में रखकर जाना चाहिए। आगे बात करते हैं प्यारे मित्र, पूछा गया था, आगे बात करते हैं, उससे पहले इसको हटा दें। पूछा गया था प्यारे मित्र, अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन प्यारे मित्र, कौन कितना 10 डिग्री चैनल जो है इसको क्या करता है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है प्यारे मित्र। ये प्रश्न पूछा गया था। वहीं पूछा गया था रानी का वाव, रानी का वाव किस नदी के तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। किस तट पर, कहाँ पड़ता है प्यारे मित्र तो गुजरात में पड़ता है। किस नदी के तट पर स्थित है तो माही नदी के तट पर। किस नदी के तट पर तो माही नदी के तट पर स्थित है। वहीं अगला प्रश्न पूछा गया था बीसीसीआई की स्थापना, स्थापना कब होती है प्यारे मित्र, 1928 ईस्वी में होती है। वहीं अगर पूछ लिया जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है प्यारे मित्र तो मुंबई में पड़ता है प्यारे मित्र। वहीं पूछा गया था राष्ट्रपति सवाई राजा जय सिंह ने अपनी नई राजधानी कौन बनाई, अपनी नई राजधानी क्या बनाई तो क्या बनाई थी प्यारे मित्र तो जयपुर बनाई थी। कौन सी प्यारे मित्र तो जयपुर बनाई थी। वहीं
पूछा गया था गेहूं की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? मिट्टी कौन सी होती है प्यारे मित्र? दोमट। कौन सी होती है? तो दोमट होती है। वही पूछा गया था राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है प्यारे मित्र? तो आर्टिकल 60। किसमें है? तो